घर के शेर घर में ढेर। ऑस्ट्रेलिया ने इवेंट के नाकाबिले शिकस्त का गुरूर खाक में मिला दिया। वर्ल्ड कप के फाइनल में सुरमाओं को 6 विकेटों से खतरनाक शिकस्त। कैंगरूज ने 241 रन का हदफ हंसते खेलते 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। ट्रेविस हेड के 120 गेंदों पर 137 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। 14 चौके और 4 छक्के लगाकर अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में सफे मातम बिछा दी। ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला काम कर गया। रोहित 47, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर 4-4 रन बनाकर चलते बने। केएल राहुल ने 66 और विराट कोहली ने 54 रन बनाकर टीम को कुछ संभाला दिया। बाकी खिलाड़ी लम्हों के मेहमान साबित। रिकॉर्ड छठी बार आलमी कप जीतने पर कैंगरूज का जश्न। अहमदाबाद का आसमान रंगों से नहा गया। ऑस्ट्रेलिया के फातेह खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। फतह के ख्वाब चकनाचूर होने पर भारतीयों के चेहरे बुझ गए। रोहित शर्मा अवार्ड लेते हुए भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह से आंखें भी न मिला पाए। विराट कोहली टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। फाइनल हारने पर भारतीय बॉलर सिराज और कप्तान रोहित शर्मा रो पड़े। कोहली की विकेट अनुष्का के लिए नाकाबिले यकीन। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान, रणवीर सिंह और कई स्टार्स को भी सांप सूंघ गया। स्टेडियम में मौजूद 1,32,000 तमाशाइयों पर सख्ता। भारतीय क्रिकेट टीम मौका गंवाने में अपनी मिसाल आप। 2013 के बाद से कोई आईसीसी इवेंट न जीत सकी। अब तक हुए 8 इवेंट्स के नॉकआउट मरहले में भारत को शिकस्त का सामना। वर्ल्ड कप 2023 में अपने घर में भी भारत हाथ मलता रह गया। तहरीक इंसाफ की छतरी से एक और पंछी की उड़ान। इस्लामाबाद से साबिक रुकने कौमी असम्बली अली नवाज अवान मंजर आम पर आते ही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। लाहौर में जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात। क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पीटीआई दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी भी रहे। सियासी वफादारियां बदलने का मौसम। सिंध से तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा गुलाम रसूल उन्नड़ का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। जिला दादू के बासर सियासी शख्सियात सरदार गाजी खान लगारी और रईस लगारी भी नून लीग में शामिल। लीगी क़यादत ने पेशावर के अरबाब आलमगीर खानदान को भी पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। इकबाल जफर झगड़ा, अरबाब खजर हयात और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अरबाब आलमगीर से मुलाकात। नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। मुखालफीन को भी नजर आने लगा अगले वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। मरियम औरंगजेब का दावा। माजी में नून लीग की क़यादत को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। करप्शन के झूठे इल्जामात लगाए गए। चेयरमैन पीटीआई को तरक्की करते पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। वो 190 मिलियन पाउंड खा गए, तोशा खाना खा गए, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। लीगी रहनुमा के पीटीआई क़यादत पर वार। शफाफ इंतखाबात से मुताल्लिक आसिफ जरदारी का बयान की हिमायत। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार। आसिफ जरदारी का शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार। जियाले रहनुमा ने 8 फरवरी के इंतखाबी मार्के में पीपल्स पार्टी की अक्सरियती जमात के तौर पर उभरने का दावा कर दिया। लीगी कायद नवाज शरीफ, अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अपीलों की समाअत के लिए 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का तालिबान के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात पर अफसोस का इजहार। कलअदम टीटीपी के लोग कहां से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। अफगान तालिबान से ढका छुपा नहीं। ये फैसला अफगान रहनुमाओं ने करना है कि वो दहशत गर्दों के खिलाफ खुद कोई एक्शन लेते हैं या उन्हें पाकिस्तान के हवाले करते हैं। अनवारुल हक काकड़ का मौक़िफ़। मोहसिन नकवी इन एक्शन। मदरसे के तलबा से ज्यादती की इत्तला पर चकवाल जा पहुंचे। मुतासरा बच्चों के वालिदैन से मुलाकात। इंसाफ फराहम करने और मुजरिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इंतजामिया ने मदरसा सील करके तलबा को घर रवाना कर दिया। गिरफ्तार मुलजमान से चाकू बरामद। मदरसे के मुहतमिम और मुंतजिम आला की गिरफ्तारियों के लिए पुलिस के छापे। MQM हुकूमत में शमूलियत के नहीं, इंसाफ मांगने लाहौर गई, सबको तकलीफ हुई। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल से देखी के वार। दुश्मन की बोंगियों से लुत्फ उठाया जाए। लंदन से बाइकआउट करने पर कारकुन डरने वाले नहीं। मुस्तफ़ा कमाल का जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब। अनीस कायम खाली ने वाज़ेह कर दिया पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म और मुत्तहिद MQM इलेक्शन में उतरेगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 5 में डकैती की बड़ी वारदात। पुलिस वर्दी और सादा लिबास में मलबूस 15 से जायद मुलजमान अहले खाना को यरगमाल बनाकर 2 करोड़ रुपए, 80 तोले सोना और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। डाकू 2 भाइयों को भी साथ ले गए। दोनों को बलोच कॉलोनी पुल पर उतारा। इसराइली बमबारी का 44वां रोज। 24 घंटों के दौरान शुमाली गाजा में मजीद 150 फलस्तीनी शहीद। नसीरत कैंप और खान यूनुस पर ताज़ा हमले। 5000 बच्चों समेत शुहदा की मजमूई तादाद 12,300 हो गई। इसराइली फोर्सेस की वार्निंग के बाद अल शिफा से मरीजों समेत सैकड़ों अफराद की नकल मकानी।
इंक्यूबेटर से निकाले गए 2 नौमौलूद दम तोड़ गए। 31 नौमौलूदों को जनूबी गाजा रवाना कर दिया गया। आलमी इदारे सेहत ने अल-शिफा अस्पताल को डेथ जोन करार दे दिया। फलस्तीन के मामले पर एक सियासी जमात की जानिब से बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम का इंकशाफ। मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान पर इसराइल को असलहा फराहम करने का घिनौना इल्ज़ाम लगाया गया। झूठी और मन घड़त कहानी को भारतीय मीडिया ने भी खबर बनाकर खूब उछाला। बहरीन से रावलपिंडी पहुंचने वाली परवास अफगान मुहाजिरीन के बरतानवी इनखला का हिस्सा थी, जिसका असलहे की खेप से कोई ताल्लुक नहीं था। गाजा लावारिस नहीं, जिहाद में उनके शाना बशाना है। फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद की हिमायत जारी रखेंगे। OIC इजलास में फ़लस्तीनियों को तसल्ली के सिवा कुछ नहीं दिया गया। सिराजुल हक का लाहौर में गाजा मार्च से खिताब। अमीर जमात इस्लामी ने आज के इज्तिमा को दुश्मन के लिए मौत का पैगाम करार दिया। कराची के निश्तर पार्क में बच्चों की कफन पोश रैली। हज़ारों बच्चों का गाजा के मजलूमों से यकजहती का इजहार। इसराइली हमलों की मजम्मत। आलमी बरादरी से फौरी जंगबंदी कराने की अपील भी कर दी। दुनिया भर में सेहूनी हुकूमत के मजालिम के खिलाफ एहतजाजी रैलियां और मुजाहिरे। ब्रस, बर्लिन, पेरिस समेत कई शहरों में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने और फ़लस्तीनियों को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान बहादुर नौजवान फ़लस्तीनी मास्क पहने और झंडा उठाए मैदान में दाखिल हो गया। बैटिंग करते विराट कोहली तक पहुंचने पर सिक्योरिटी एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया। मास्क और शर्ट उतरवा दी। कराची समेत सिंध भर के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के दोबारा टेस्ट। शहर कायद में 15,000 तलबा ने पर्चा दिया। टेस्ट के दौरान ट्रैफिक पुलिस की बेबसी। हसन स्क्वायर पर शदीद ट्रैफिक जाम से गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। वालिदैन को बच्चों की तलाश में शदीद परेशानी का सामना। यूरोपियन चैंपियनशिप में फ्रांस ने नई तारीख रकम कर दी। जिब्राल्टर के खिलाफ 14 गोल करके जीत का नया रिकॉर्ड बना दिया। हरीफ टीम पूरे मैच में बेबसी की तस्वीर बनी रही। लाहौर में विमेन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की 7 कैटेगरीज में 45 उम्मीदवारों की शिरकत। मुख्तलिफ कॉलेजेस की वेट लिफ्टर्स का ताकत और महारत का मुजाहरा। लफ्ज इनकलाब, मजलूमों की तवाना आवाज़। उर्दू अदब को अल्फाज के मोतियों से सजाने वाले अहदसास शायर फैज़ अहमद फैज़ को बिछड़े 39 बरस बीत गए। नक्श फरियादी, दोस्त सबा समेत दर्जनों शेरी मजमूए और इसनाफ आज भी इल्म व अदब का खजाना। और निकारागुआ की 23 साल हसीना ने मिस यूनिवर्स 2023 का ताज सर पे सजा लिया। आलमी मुकाबले हुस्न में पाकिस्तानी दोशीज़ा एरिका रॉबिन समेत 84 हसीनाओं की शिरकत।